किसने मारा उसे? मैंने उस पागल लड़के से कहा भी था कि इस मार्केट से बाहर नहीं जाना, सिर्फ 2 आलू खाने के लिए। क्या इतना भूखा था कि सिर्फ आलू खाने के लिए मार्केट से बाहर चला गया? कहा भी था किसी से कोई बातचीत नहीं करनी। खुदा गारत करे उसे, काश ये खंजर उसके दिल में लग जाता। इसे क्या हुआ है? पता नहीं। कुछ नहीं दादा जान, अभी तो तबीयत ठीक थी, अभी तो खाना खा रही थी। जब आप टेलीफोन पे बात कर रहे थे तभी इनकी तबीयत खराब हुई है। हाँ, अच्छा। उस दिन भी तुम उस लड़के की वजह से परेशान हो गई थी। तुम इत्मीनान रखो, मैं उस लड़के को निकाल दूंगा। हाँ, मोहम्मद रुतबारी। अच्छा, आप बैठें जरा। मोहतरमा, आप मुझे सिर्फ ये बता दें वो कहाँ है। मैं यहाँ पर उसे सिर्फ 1 मिनट के लिए देखने के लिए आया हूँ, देखकर वापस चला जाऊंगा। बात यहाँ कोई मामूली नहीं है। मरीज इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में है। उसका जख्म बहुत गहरा है। अगर हम कोशिश ना करें तो अल्लाह ही जानता है क्या होगा। सुनो, तुमने मेरे छोटे बेटे को तो नहीं देखा था ना? नहीं सर। चला गया। फिर उसका एक बेटा पैदा हुआ, लेकिन उसके बेटे की मैंने शक्ल एक बार भी तो नहीं देखी। लड़का बहुत हिम्मत वाला है। पेट में चाकू लगने के बाद भी अमानत जाने नहीं दी। और मैं उस लड़के ज़बी की हाजी से सिफारिश करने के लिए जा रहा था। सुनो, तुम मुझे क्या बताना चाहती हो? बताओ, ता का मतलब क्या है? ताहिर मर चुका है अनीस। हाँ, वो मर गया है सालों पहले। बाबाजान, मैं गाड़ी के पास आपका इंतजार कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हाँ, हैं मैं आप? ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो परिसीमा, मैंने राजी कर लिया है, वो दस्तखत करने आ रहे हैं। नहीं, अभी इसी वक्त मैं अपने साथ ला रहा हूँ। वहाँ सब कुछ तैयार है ना? साबिर, जल्दी आ जाओ ताकि रजिस्ट्रार के आने से पहले काम खत्म कर लें। कह रहे हैं अपने वालिद को ले आओ, बाकी काम उनका है। परिसीमा, मैं उनको इस तरह धोखा देने से बहुत डरता हूँ, लेकिन अगर बाबा जान को पता चल गया तो हम दोनों को जान से मार देंगे। समझ गई क्या कह रहा हूँ मैं? अच्छा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। हमारी बात तो हो चुकी है ना। क्या हुआ मैडम? डर गया है। अब जबकि उसके वालिद साथ आ रहे हैं फिर भी डर रहा है। उसे कह दें बेफिक्र हो जाए, मैंने सब कुछ सेट कर दिया है। सुन लिया? कासमी साहब भी कह रहे हैं कि बस बेफिक्र हो जाओ। हाँ, उनसे कहें कि आप डरे नहीं, ये इतना मुश्किल काम नहीं है मैडम। एक वकालतनामा ही तो बनाना है, इसमें तमाम इख्तियारात आपके पास हों। क्या मुश्किल है? उनसे कहें आप यहाँ आ जाएं, बाकी काम मेरा है। अब सुन लिया? कह रहे हैं अपने वालिद को ले आओ, बाकी काम उनका है। बस ये बता दें कि हाजी साहब के आने से पहले आ जाएं ताकि ये काम जल्द खत्म कर लें। बस साबिर, जल्दी आ जाओ ताकि रजिस्ट्रार के आने से पहले काम खत्म कर लें। ठीक है, ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँगा। खुदा हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। साबिर, मेरी गाड़ी में चलेंगे। मेरी गाड़ी में क्यों नहीं? सुनो, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं कब्रिस्तान जाऊंगा। जब रजिस्ट्रार के पास तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो टैक्सी में यहां आना और अपनी गाड़ी लेकर चले जाना। इतनी दूर से बाबा जान? क्या मतलब है दूर से? इस शहर के आधे लोग रोजाना पैदल सफर करते हैं। सुनो, लेकिन वो इस तरह पैदल चल चल कर इसके आदी हो चुके हैं। तुम्हारे जैसे कामचोर के बस की बात नहीं है ये। क्या हुआ? क्या मेरी बातों से तुम्हारा दिमाग उबल रहा है? कुछ हुआ है क्या बाबा जान? नहीं,
किसी बात से परेशान है क्या? नहीं। अगर कोई बात है तो मुझे बता दें। खामखा डॉक्टर बन रहे हो, कहा ना कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आप बहुत अफसरदा हैं। इंसान की खासियत ही यही है, कभी अफसरदा, कभी खुश होता है और कभी परेशान होता है। इंसान हर रोज एक जैसा नहीं होता। कल रात एक ख्वाब देखा था। कैसा ख्वाब? बहुत बुरा ख्वाब था। अच्छा, क्या ख्वाब देखा था? लेकिन कहते हैं कि किसी को ख्वाब बताना नहीं चाहिए। आती को ख्वाब में देखा था, ताहिर के साथ एक बड़े जंगल में थी, बिल्कुल सुनसान, वहां कोई भी नहीं था। आती खड़ी हुई थी, मुझे देख रही थी। अचानक उसने हाथ बढ़ाया और बैठ गई। ऐसे लग रहा था किसी को गले लगाना चाहती है। मैं अपनी जगह खामोश खड़ा हुआ था। अचानक देखा ताहिर उसके सामने खड़ा है और सामने खड़े होकर हाथ फैलाए हुए हैं। लग रहा था वो दोनों किसी और को बुला रहे हैं। मैं समझा कि वो मुझे बुला रहे हैं। फिर मुझे महसूस हुआ मेरे पीछे उन्हें कोई नजर आ रहा है। जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखने लगा तो अचानक मेरी आंख खुल गई। कोई बात नहीं बाबा जान, ख्वाब तो बुरा नहीं था। क्या तुम्हें मेरे ख्वाब की ताबीर समझ में आती है? वो मुझे नहीं तो। फिर तुम्हें कैसे मालूम कि अच्छा था या बुरा था? जी हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। सुबह से अब तक सोच रहा हूं मैं, शायद मेरा आखिरी वक्त आ गया। अरे नहीं बाबा, खुदा ना करे ऐसा हो। नहीं मालूम, शायद मेरे साथ कोई बुरा हादसा होने वाला है। मतलब कैसा हादसा? मुझे क्या मालूम। ऐसा नहीं है कि मैं मरने से डरता हूं, मैं तो मरने के लिए हर वक्त तैयार हूं। मलकुल मौत अगर कहे चलो तो मैं कहूंगा तुम चलो, मैं पीछे आ रहा हूं। कोई काम गलत नहीं किया और ना ही किसी का मकरूज हूं। सिर्फ एक कर्ज मुझ पर है, वो भी मेरा कर्ज और आती का है। कैसा कर्ज है आप पर बाबा जान? ताहिर के बच्चों को ढूंढने की जिम्मेदारी। ये उनके साथ इंसाफ नहीं है कि वो इस दुनिया में बेसहारा रहे। मेरे बच्चे हैं, वो मेरा खून है। इससे ज्यादा खामोश हो जाओ, उठा रहा हूं ना। हाँ बोलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं गाड़ी चला रहा हूं और तुम्हारा फोन ना आए। बोलो क्या है? सर मैं ये अंदाजा कैसे कर सकता हूँ कि आप कार चला रहे हैं या नहीं? मुझे कोई गैब कलिम तो होता नहीं। अच्छा ठीक है, मुझे जुलेखा की कहानियां मत सुनाओ। हाँ बोलो क्या है? सर हॉस्पिटल में पैसे जमा कराने थे। क्या तुमने उन्हें पैसे नहीं दिए? वो तो एडमिट कराते हुए दिए थे सर। आज उन लोगों ने एक नया बिल दिया है हमें, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट। नर्सों को, चौकीदारों को, कंपाउंडरों को, सफाई करने वालों को, सबको आखिर आज क्या हो गया है? सर ये तो मुझे नहीं पता, पर आज पैसे जमा कराने हैं। सुनो, तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? जी बाबा जान। हाँ सुनो, वहीं रुको, मैं पैसे देने आ रहा हूँ। लेकिन बाबा जान रजिस्ट्रार हमारा इंतजार कर रहा है। अच्छा होगा कि पहले हम वहां चले जाएं फिर अस्पताल आ जाएं। नहीं, सबसे बेहतर ये होगा कि हम पहले अस्पताल जाएं। तुम्हारा रजिस्ट्रार इंतजार कर लेगा, गिरबान तो नहीं पकड़ेगा ना? सुनो साबिर,
ऊपर जल्दी से जाओ और अस्पताल का बिल देकर वापस आ जाओ। आप खुद ही चले जाएं तो बेहतर है, इस तरह हम उस लड़के से भी मिल लेंगे और जो भी। तुम मुझे बताओगे बेहतर क्या है? मैंने कहा कि सुनो, ठीक है मैं खुद जा रहा हूं, लाओ मुझे पैसे दो। मोहतरमा माफी चाहता हूँ, कल रात जख्मी हालत में एक लड़के को लेकर यहाँ आए थे, उसका ऑपरेशन हुआ था। अब कौन से वार्ड में है वो? जनरल वार्ड में। यहाँ से सीधा जाएं उल्टे हाथ पर। हेलो, हम आ रहे हैं, बस थोड़ा टाइम लगेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठे रहो। सर डॉक्टर ने कहा है कल तक इंशाल्लाह छुट्टी दे देंगे। मैं तो कल रात ही तुम्हारी छुट्टी करने वाला था। खुशकिस्मत हो। सुनो, तुम्हारी खोपड़ी में अक्ल है? मेरे ख्याल से है जनाब। मेरा ख्याल है तुम्हें सोचना चाहिए था। जिसके पास अक्ल होती है वो पागलों की तरह मलकुल मौत के पास जाकर उसे आवाज नहीं देता। ऐसा भी हो सकता था कि वो एक ही टिकट में तुम्हें कब्रिस्तान पहुंचा देता, मुफ्त के खाते में। सुनो, चाय नहीं पीऊंगा मैं, तुम यहां आओ। यह अस्पताल के बिल के लिए है। ठीक है सर। सुनो, कभी भी किसी चीज को मुफ्त में मत दो। हर चीज की एक कीमत होती है। अगर इस हादसे से तुम कोई सबक हासिल ना कर सके हो और भूल गए हो, इस हादसे से कम से कम 3 बातें जरूर याद रखना। जी बोले। ओहो, ये तो निकली हुई है, खाली रखी हुई है। सर ये खत्म हो गई है, वो लोग अभी आकर चेंज कर देंगे इसे। पूछोगे नहीं कि वो 3 बातें कौन सी हैं? आप बता दें सर, जवान लड़का है, जो आप बताएंगे सीख जाएगा। तुम और खामोश रहो, बीच में नहीं बोलो, मैं इससे खुद बात कर लूंगा। पहली बात, कोई भी पैसा जितना भी हो, जिस शख्स का भी हो, इतना खास नहीं है कि तुम उसके बदले अपनी जान दे दो। पैसा आने जाने वाली चीज है, लेकिन अगर जान चली गई तो वापस नहीं आएगी। समझ गए ना? समझ गया। कभी भी अपनी पीठ किसी के पीछे मत रखना जब तक 4 आंखें न रखो, ताकि वो तुम्हारा कुछ कर न सके। और उसके बाद मुंह फेर लोगे तो क्या होगा? इसका मतलब है कि वो आराम से आके तुम्हें खंजर मार दे। अपने बच्चों की तरह, अपने भाई की तरह समझा रहा हूं, वरना ये मेरा काम नहीं है। समझ गए ना? जी बेहतर। तुम्हें याद होगा कि मैंने तुमसे कहा था
कि तुम काम करोगे तो तुम्हारी सैलरी बताऊंगा। 100, 200, 300, 400, 500। आप बता रहे थे 3 बातें जो याद रखूंगा, वो 1000, 2000, 3000, 4000। तुम्हारे महीने की तनख्वाह 4000 है, हर महीने के शुरू में मिल जाएगी। शुक्रिया जनाब। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये लो, ये ओवर टाइम तुम्हारा कल रात का है। शुक्रिया जनाब। सुनो, उन्हें वहां पर मत रखो, अभी बात पूरी नहीं हुई है। मैंने तुमसे यह कहा था मार्केट में आने के बाद किसी और के लिए दरवाजा नहीं खोलोगे। जी जनाब, मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही किया था। मुझे पसंद नहीं है कोई मेरी बात फजूल समझकर हवा में उड़ा दे। तुमने मेरी बात सुनकर ऐसा ही किया था। जानता हूं जनाब। वो भी सिर्फ 2 आलू खाने की ख्वाहिश में। मैं शर्मिंदा हूं। लानत हो शख्स पर जिसका इख्तियार अपने पेट पर ना हो। अब मैं तुम पर जुर्माना करूंगा ताकि कभी तुम मेरी बात को इस तरह भूल न सको। तुम्हारे परसों के काम पर जुर्माना बनता है 200 रुपए। लाओ, दो मुझे। शुक्रिया। शीशे और मार्केट की चीजें भी टूटी हैं। दूसरी चीजें और मेज कुर्सियां मिलाकर वो सब चीजें मैंने दोबारा बनवाई हैं। मेज कुर्सियां और मार्केट का सारा सामान, इन सब को मिलाकर 1000 रुपए। लाओ, दो। वो भी तुम्हारी वजह से हुआ। जी अच्छा। शुक्रिया। तीसरी बात जो थी वो ये है, हिसाब हिसाब है, भाई हो या बाप, समझे? बूढ़ा पागल इंसान। सर, अगर मुझसे पूछें तो मैं कभी भी उस गरीब के साथ इस तरह नहीं करता। आपने उसे 4000 रुपये तनख्वाह और 1000 रुपये ओवर टाइम दिया। सर, आपने जितना ओवर टाइम दिया उससे ज़्यादा तो जुर्मा। सुनो, जब मैं कहूँ फे, तुम्हारी समझ में क्या आता है? फर्जंद आता है सर। नहीं, फर्जंद नहीं। जब मैं कहूँ फे यानी फजूल खर्ची बंद, समझे? समझ गया सर। अब जब भी कहूं मैं फे तो क्या मतलब होगा? अरे वाह, तुम्हारी जबान तुम्हारे छोटे से मुंह में सो गई है क्या? जब भी मैं कहूं फे तो क्या मतलब होगा? फजूल खर्ची बंद। अब समझ गए तुम। जाओ, जाकर अस्पताल का बिल जमा कराओ। जी बहुत बेहतर। उस लड़के की तबीयत अब कैसी है? अब पहले से बेहतर है। हमें किस तरफ जाना है? चौरंगी से सीधी तरफ। ठीक है। वो पहुंच गए हैं। कहीं फिरदौस साहब मुझे यहाँ देख ना लें। अच्छा ठीक है, आप मेरे साथ हैं। आप इस कमरे में बैठे, मैंने सब तैयार कर दिया है।
अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आ जाइए, यहाँ बैठिए। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ तशरीफ़ रखें। आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाएं सर। बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है यहाँ पर सब कुछ तैयार होगा। जल्दी से दो ताकि दस्तखत करके मैं यहाँ से जाऊँ। जी जी, साबिर साहब ने बताया था कि आपके पास टाइम नहीं है, इसी वजह से मैंने वकालतनामा तैयार कर लिया है। पढ़ना चाहेंगे? पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये वकालतनामा है बस। जी ठीक कह रहे हैं। अगर तैयार हो गया है तो दे दो मुझे। जी जी, अभी देता हूँ। ये लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये हाजी नेमती हैं हमारे इंचार्ज। आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाएं प्लीज़। शुक्रिया, मैं बस दस्तखत करके यहाँ से जाऊँगा। मामला क्या है कासमी? कुछ नहीं हाजी साहब, ये बस एक वकालतनामा है। हाजी साहब जल्दी करें, मुझे काम है, जाना है। वकालतनामा इन्होंने पढ़ा है? सुने, पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है इसमें क्या लिखा है, मुझे दस्तखत करने हैं बस। मैं आपको बताना चाहता हूँ जनाब। हशमत फिरदौस नाम है मेरा। जी फिरदौस साहब, हर कागजात को दस्तखत करने से पहले पढ़ना ज़रूरी है, जबकि ये तो आपके जायदाद के कागजात हैं। जी हाँ, ये सब उनके लिए है जिनके पास वक्त हो, इसका सुनने की ताकत भी हो। मेरे पास 1 मिनट का भी वक्त नहीं है, दे ताकि जाऊं यहाँ से। ये भी आपके साथ है? हाँ, ये मेरा बेटा है। अच्छा तो फिर ठीक है, अगर आपका चश्मा आपके पास नहीं है तो बेहतर है कि आपका बेटा इसे पढ़कर सुनाए। ये लीजिए। तुम तो कह रहे थे कि सब कुछ तैयार है, सिर्फ साइन करने हैं, है ना? मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे तो दस्तखत करूं। जनाब मेरी बात सुने आप। लाए अपना पेन मुझे। मैं अपने तजुर्बात की बुनियाद पर आपको कह रहा हूं कि पहले आप। ठीक है हाजी साहब, तजर्बे की बुनियाद पर, बेतजर्बे की बुनियाद पर चलें, आप पढ़ें, जैसे आपका दिल चाहता है पढ़ें। आप पढ़ें। मौक्किल हशमत फिरदौस साहब, इब्ने जलील, NIC नंबर 27, तेहरान, तारीख़ पैदाइश 1950, मेन ऑफिस तेहरान, जिनका कौमी कार्ड नंबर 3381-225 है। मैन स्ट्रीट, मैन स्ट्रीट, अंदरस गोगली भार, ब्लॉक 12। आती आती, एक बार अपनी आंखें खोलो। आती। फिरदौस साहब, फिरदौस साहब। जी। आप सुन रहे हैं ना? जी, मैं सब सुन रहा हूं। मैं वकील साबिर फिरदौस इब्ने हशमत, कौमी शनाख्ती कार्ड 104, तेहरान, साबिक़ा जगह के लिए रहायशी, वकालतनामा, तमाम हुकूमती उमूर, बल्दियाती इंश्योरेंस और तमाम कंपनी के माली और तमाम लेन देन के मामलात, ऑर्डर्स। दर्द हो रहा है ना? सुनो, अभी आकर डॉक्टर तुम्हें इंजेक्शन लगा देगा। आती, डरता हूं कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो
क्यों हम मर्दों को ये बात इतनी देर में समझ में आती है? क्यों इतनी देर में समझते हैं कि किसी को इस दुनिया में सबसे ज्यादा चाहते हैं? हम क्यों इतनी देर में समझते हैं कि उससे बोल सके कि हम तुमसे इतना प्यार करते हैं? मैं आज तक तुमसे ये बात कभी न कह सका कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। क्यों क्यों न कह सका? तुमने हर दिन हर सुबह मेरी हर चीज का ख्याल रखा। क्यों तुमसे ये न कह सका कि मेरी हर सांस तुम्हारी सांस से जुड़ी हुई है? मैंने ये समझने में बहुत देर कर दी। मौला अली की कसम मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आती आती मुझे अकेला छोड़कर नहीं मत जाओ। मौक्कल को इजाज़त है कि मेरे वकील से उस तारीख से उस वक्त तक जब तक ख़त्म करने की तारीख नहीं हो पावर ऑफ अटॉर्नी सल्ब और ख़त्म की जाती है। फिरदौस साहब, फिरदौस साहब, अब आप दस्तखत कर सकते हैं। कहाँ दस्तखत करो? यहाँ। और यहाँ पीछे वाले पेपर पे भी साइन करना है। यहाँ करें और यहाँ जी सारे हो गए। तुम ये सब कुछ लेकर चले जाओ। मुझे यहाँ से कहीं और जाना है, बहुत जरूरी काम है। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अच्छा काज़मी, मुझे भी जाना है, कल मैं देर से आऊँगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज हाजी साहब। खुदा हाफिज जनाब। वकालत मिल गई? मिल गई। मतलब सब इख्तियारात? सब कुछ का खरीदूं, माफ कर दूं, चाहे आग लगा दूं, सब चीजों के इख्तियारात। अब हशमत फिरदौस की सारी जायदाद की बागडोर तुम्हारे हाथ में है। अब सिर्फ तुम बड़े फिरदौस रह गए हो, सिर्फ तुम। सुनो, कुछ चीजें इतने सालों के बाद भी काम के काबिल नहीं रही। हर रोज इतनी सीढ़ियां चढ़ूं किसके लिए? इतने सवाल जवाब करूं किसके लिए? मार्केट के तमाम इंतजामात, हर चीज का हिसाब किताब। और सिर्फ यही नहीं, पुलिस स्टेशन जाना, इसको जवाब देना, उसको जवाब देना, इतने सारे काम
इतने सारे काम हैं कि तंग आ गया हूं। अब थक चुका हूं आती। बहुत थक चुका हूं आती। अब किसके लिए इतनी मेहनत करूं? मुझसे कुछ कहा? माफ कीजिएगा भाई, मैं आपसे नहीं कह रहा। सुनो, ये आदमी कह रहा होगा ये बुड्ढा तो पागल हो गया है। इन्हें ये नहीं मालूम कि मैं तुमसे बातें कर रहा हूं। खामखा जब तुम मेरे साथ थी, दिन में 100 बार मैं कहता था तुम मुझे अच्छी लगती हो, तुम मुझे अच्छी लगती हो, तुम मुझे अच्छी लगती हो। हर वक्त यही कहता था। तुम्हें भी ये मालूम है, मुझे भी ये मालूम था, मुझे भी ये मालूम था कि तुम मुझे एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती, एक लम्हे के लिए भी। लेकिन तुम भी, सच पूछो तो तुम भी नहीं समझ पाई थी। अरे क्या देख रहे हो? कभी इंसान नहीं देखा? अच्छा, इन बातों को छोड़ो। मैं तुम्हारे लिए फ्रूट लाया हूं आती, सब धोकर लाया हूं और उन पर पानी भी डाल दिया ताकि ताजा रहें। वो सब फ्रूट लाया हूं जो तुम्हें पसंद थे। लाल सेब, आलू बुखारे और किन्नू। सुनो, कल मैं तुम्हारे पास आना चाह रहा था। मेरे एक मुलाजिम की कल मार्केट में 2 आदमियों से लड़ाई हो गई। उसे उन लोगों ने चाकू मारकर शदीद जख्मी कर दिया था। मैं आधी रात तक उसके पास अस्पताल ही में था। सुबह होते ही चला आया था। सुनो आती, शायद मुझे बुखार हो गया था। ये लीजिए बेटा, तुम भी लो। बहुत शुक्रिया या अली मदद। मैं बूढ़ा हो गया हूं। तुमसे जुदा होकर मैं बूढ़ा हो गया हूं। तुम बोर हो गई हो ना? तुम मेरा इंतजार करते करते थक गई हो ना? तुम सोच रही हो मैंने नहीं ढूंढा? मैंने ढूंढा है आती। मैंने अपने सारे काम कारोबार छोड़कर ताहिर के बच्चों को पूरी कोशिश की ढूंढने की। मैंने हर जगह पुलिस में उनकी रिपोर्ट दर्ज करवाई। सरहद पर जाकर भी मैंने मालूमात की। तेहरान के एयरपोर्ट से लेकर बाजरगान के बॉर्डर तक। खुर्रमशहर, मीरजावा, गुनावा, जायदान, यहाँ
जहां जहां तुमने कहा ताहिर के बच्चों को ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो लड़की बहुत चालाक निकली। पानी बनकर जमीन में गुम हो गई है। नहीं मालूम, शायद बहुत पहले ही वो बच्चों को लेकर बाहर चली गई है। आती, तुम तो जानती हो वो लड़की सब कुछ कर सकती है। अब मैं ताहिर के बच्चों को कहां ढूंढूं? न जाने वो क्या कर रहे होंगे, न जाने कैसे जिंदगी गुजार रहे होंगे। कोई रात ऐसी नहीं कि जो मैंने उन्हें याद ना किया हो। काश मैं ये सब कुछ भूल सकूं। मेरी पूरी कोशिश यही थी कि घर आकर कहूं, आती मैंने उन्हें ढूंढ लिया, मैंने उन्हें ढूंढ लिया है। तुम नहीं समझ रही थी, तुम नहीं समझ रही थी आती, कसम से तुम नहीं समझ रही थी। और अब मुझे भी छोड़ गई, मुझे भी छोड़ गई। यह तुमने क्या किया आती? तुम अच्छे लड़के हो, लेकिन अच्छा होता अगर तुम्हारे सर पर एक जबरदस्त पाप का साया होता। मेरे वालिद एक बहुत अच्छे इंसान थे। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। जब मैं छोटा था तो जलजले में मलबे तले दब गए थे। खुदा उसकी मग़फ़िरत करे। मेरी वालदा ने मुझे बताया था, वो बहुत अच्छे आदमी थे। हो सकता है वो अच्छे हों। वाकई में थे। हाँ, जरूर होंगे। मोहम्मद बेटा, फ़ोन ये बताने के लिए किया है कि मैं और तुम्हारी बहन कुछ दिन बाद तेहरान आ रहे हैं। हाँ, सच में हम वहाँ रहने आ रहे हैं। ये जो इनकी बहू है, इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैं तो उन्हें जानता तक नहीं हूँ। ज्यादा से ज्यादा देखा भी होगा तो सिर्फ 4 दफा। अजीब बात है, लेकिन वो जब भी तुम्हें देखती हैं तो उनकी तबीयत अजीब हो जाती है।